हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कल हमारे इस जून मंथ की सेकंड वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम ये डिस्कशन करेंगे कि कल हमें कहाँ पर एंटर करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पर एक्सपायरी हो सकती है, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है। तो इन सारी बातों को हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे ताकि हम कल एक लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल डे निकाल पाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दो पार्ट में हमारी एनालिसिस रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो हमें ये बता सकता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ खुल सकती है। वो गैप अप भी हो सकती है, वो गैप डाउन भी हो सकती है, और वो फ्लैट भी हो सकती है। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक रहते हैं खुले, और खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो नहीं सस्टेन कर सकते। तो उसके लिए हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम सेकेंड हाफ में लेवल्स पे जंप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो यूएस के मार्केट की बात करें तो कल एक फ्लैट नोट पे बंद हुई है। डाउ जोन्स 10 पॉइंट्स पॉजिटिव, नेस्डेक 50 पॉइंट्स पॉजिटिव अप्रॉक्सीमेटली क्लोज हुई है। यूरोपियन मार्केट देखें जो अभी ओपन है, तो कुछ आपको हल्के फुल्के पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे, कुछ हल्के फुल्के नेगेटिव नज़र आ रहे होंगे। तो फ्लैट सेंटिमेंट है, ऐसा कोई बिग पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। अगर आप यूएस के फ्यूचर देखोगे वो भी फ्लैट पड़े हुए हैं। तो पिछले अगर हम कहें एक डेढ़ दो महीने से बड़ा स्टेबली मार्केट चल रही है जो ग्लोबल मार्केट है। तो कंसोलिडेशन फेस में हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैट सेंटिमेंट है, यानी ग्लोबल मार्केट हमारी सिर्फ इतना दिखा सकते हैं कि हम कल फ्लैट ओपन होने वाले हैं। बट कल हमारा खुद का इवेंट है, कल आरबीआई पॉलिसी भी है, और हम काफ़ी स्ट्रांगली बंद हुए आज मार्केट में। तो मेरे हिसाब से हमें कल गैप अप ओपनिंग के साथ खुलने चाहिए। बाकी आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी, जो उनकी कमेंट्री आएगी, बाकी डायरेक्शन वो डिफाइन करेगा। तो निफ्टी आज 127 पॉइंट बंद हुई है। अल्टीमेटली जो 18,750 का टारगेट कुछ वीडियो से मैं कह रहा था वो अप्रोक्सीमेटली आ गया। बैंक निफ्टी 110 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो आज निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी, बैंक निफ्टी को भी, फाइनेंशियल निफ्टी को भी। जो ड्राइविंग पावर थी वो आईटी सेक्टर था, रिलायंस था, एचडीएफसी था। तो निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी इतना कुछ खास आज मूव कर नहीं रही थी। अगेन रेंज बाउंड दिन था, बट एट द एंड निफ्टी 18,750 पे आ गई है। और ये लेवल है, अगर ये गया तो श्योर शॉट है, 110% है, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगाने के लिए तैयार है। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है। जो बात चल रही थी 18,750 की वो आ गई है, और अब 1850 गेन होना मतलब श्योरली अपना ऑल टाइम हाई लगाना। और देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हम 19,000 का लेवल भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम आज के मार्केट की बात करें कि आज के मार्केट में हुआ क्या, तो ये है मार्केट। पहले तो गैप अप खुला है, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद 650 के ऊपर सस्टेन करता रहा। 13 ईएमए का नीचे सपोर्ट भी आ रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे राइड होता चला गया, और एट द एंड 726 पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 750 टच हो गया है। नहीं जो बचा है वो कल हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग डे था एटलीस्ट फॉर निफ्टी। बाय कब कर सकते थे, 600 के ऊपर गैप अप हुई थी, सस्टेन कर रही थी, तब एंट्री ले सकते थे। लास्ट वीडियो में 700 से 750 का जोन आपको टारगेट बताया गया था, वो आपका यहाँ पे अचीव हो जाता। तो पहली दो कैंडल के बाद आप इस कैंडल में एंट्री ले सकते थे। थोड़ा रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि जो सस्टेन कर रही थी 650 पे कर रही थी, 600 के ऊपर ही थी, बट 600 से काफ़ी दूर थी। तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा था, बट एंट्री फिर आपको यही मिली, क्योंकि 600 पे ये आया ही नहीं उसके बाद, ठीक है। तो निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी एज अ ऑप्शन बायर। निफ्टी में फिर भी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी थी। बैंक निफ्टी भी ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है, और आरबीआई की पॉलिसी, वैसे तो मार्केट जिस तरह से स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, मैक्सिमम चांस है फेवरेबल आनी चाहिए। ऐसा कोई सरप्राइज अगर दे जाती है आरबीआई तब अलग चीज़ है। और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी तैयारी कर रही है अपने ऑल टाइम हाई के लिए, 44,500 को टेस्ट आउट एटलीस्ट करने के लिए। और इसका ब्रेक होना शुड बी नेक्स्ट लेवल। जो बैंक निफ्टी का मुझे नज़र आता दिखता है वो 45 दिखता है, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कहीं से कहीं तक कोई वीकनेस नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी एक गैप अप के साथ खुली थी, और गैप अप के साथ खुली थी। 250 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई किया, बट संभाल नहीं पाई। 200 से 250 का एक जोन था ये।
इसके ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रही थी, तो अगर इसको देख के आपने कॉल बाय करी होती जस्ट आउट द मनी, तो यहाँ पे आपका क्लियर कट जो हुआ है स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अगर आपने ये देख के बाय किया कि 200 से 200 250 के ऊपर सस्टेन कर रही है, चलो आप ग्रैब करते हैं कॉल की अपॉर्चुनिटी, 500 विल बी और टारगेट, आप यहाँ पे फंसे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद मार्केट एक रेंज में घूमी, अगर आप देखोगे सेकेंड हाफ में एक एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम बना के फिर भी बाउंस बैक आया और 250 के ऊपर क्लोज देके गई है। तो एज अ बायर, एज अ ऑप्शन बायर एक एंट्री तो यहाँ थी, एक एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे जब डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनी थी। 200 से 250 का जोन आपका टारगेट होता, वो यहाँ पे हिट हो गया था। तो पहली जो एंट्री बनी उसने स्टॉप लॉस हिट कराया, दूसरी ने आपको रिवॉर्ड दिया, तो एक काइंड ऑफ न्यूट्रल मार्केट आपका निकल जाता। तो ये आज के मार्केट की बात थी। ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। 18750 का ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगा, ये 110% बात है। और मैक्स अच्छे डिसेंट चांसेस है 19,000 अचीव हो सकता है। और बैंक निफ्टी आरबीआई पॉलिसी कोई सरप्राइजिंग नहीं आती है, तो 44,500 का ब्रेकआउट करती है तो 45,000 विल बी नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। तो ये आने वाले दिनों की है, ये ओवरऑल ट्रेंड था। अब एक बार कल के मार्केट की बात कर लेते हैं, अल्टीमेटली ट्रेड तो खाली करनी है। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये जो लेवल्स हैं इंडेक्स के लेवल हैं, स्पॉट के लेवल। इसमें अगर आप ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में। अब सवाल आता है ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लोगे, तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट आप ले सकते हो, ठीक है। जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप एक बिगनर हो जो जिसको डेल्टा के बारे में नहीं पता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, आप उसे देख सकते हैं। तो सपोर्ट है 500 से 507 का जोन 250, रेसिस्टेंस है 700 से 750 का जोन 19,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 18,950 के ऊपर वाली कॉल सेल और 18,400 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। कल की एक्सपायरी की आरबीआई पॉलिसी है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है, वॉलेटिलिटी आ सकती है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिसकी आप हेल्प से कल लॉजिकल ट्रेड कर सकते हो। एक बार मैं बेटर आप विजुलाइज कर पाओ करके चार्ट में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, बड़े ही स्ट्रांगली बंद हुई है, ऑलमोस्ट 750 के नीचे बंद हुई है, बड़ा ही क्रूशियल लेवल है 18,750। तो तीन पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। कल आरबीआई पॉलिसी है काफ़ी स्ट्रांग बंद होके गई है, मेरी जो प्रेडिक्शन कहती है कि फ्लैट से हम गैप अप ओपनिंग की तरफ ले सकते हैं। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप में 700 से 750 का जोन आ रहा है जिसके बीच में बंद होके गई है। अगर इसके ऊपर खुलती है और या बीच में भी खुले, कहीं भी फ्लैट भी खुल जाए, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ श्योर शॉट कॉल बाय अपॉर्चुनिटी होगी। 18,800 आपका फर्स्ट और 18,875 से 900 का जोन सेकंड टारगेट होगा। कौन सी कॉल बाय करें, जस्ट आउट द मनी। और अगर क्लोजिंग नीचे आ जाती है इस जोन के, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल 15 मिनट के नीचे क्लोजिंग दे दे, इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय करेंगे। टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका होगा 18,600 और 18,500, ठीक है। ये आपके दो टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि स्टॉप लॉस क्या रखें। तो स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा 18,700 माइनस 50। स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या होगा। अब कई लोग कहेंगे कि ये, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडेक्स में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इंडेक्स में, प्रीमियम में नहीं है। प्रीमियम में हम कितना रख सकते हैं, 50 पॉइंट्स का हम गैप ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं, कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में भी। ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो कैसे डील करें। अब चलते हैं सेकेंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट के केस में क्या है, फ्लैट के केस का मतलब है कि निफ्टी बंद हुई है 18,726 के अराउंड, वहीं कहीं पे ओपन हो जाती है। अब ओपन होती है तो 750 से जो 700 का जोन आ रहा है इसके बीच में कहीं ओपन होगी, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस जोन को ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय साइन। 1800 और 18,875 से 900 का आपका टारगेट हो जाएगा। और अगर नीचे को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो पुट बाय साइन। 600 और 500 से जो 505 का जोन आ रहा है वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो फ्लैट खुलती है तो इंतजार करना पड़ेगा आइदर साइड के ब्रेकआउट का, ठीक है। और लास्ट है हमारा गैप डाउन, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट ठीक है, देख लेते हैं।
तो गैप डाउन का मतलब है कि जिस जोन के बीच में बंद हुई है 18,700, इसके नीचे खुल जाए इस पूरे जोन के 700 से 750 के, और क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करेंगे 600 और 500 के जोन के टारगेट के साथ। और अगर नीचे खुल के क्लोजिंग ऊपर देती है और सस्टेन करती है तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करेंगे 800 और 875 से 900 के टारगेट के साथ। एक तो चीज़ हो सकती है कि क्लोजिंग ये 750 के ऊपर दे और सस्टेन करिए, तो सबसे अच्छा सिनेरियो है। लेकिन अगर 700 के ऊपर ऐसा करती है ये गैप डाउन होने के बाद, तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट आपका टारगेट छोटा होगा, 750 होगा, उसको ब्रेक करेगी देन 800 होगा। तो ये था कि निफ्टी अगर कल गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट खुले तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। कल एक बार एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो एक बार ऑप्शन चेन पे भी एक बार अपना फोकस करते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बताने का इंडिकेट ट्राई कर रही है। तो अगर हम देखें सपोर्ट काफ़ी है, 18,600 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। अगर आप देखोगे कॉल राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो सब हट चुकी है। 700 पे भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे 600 पे है, फिर 700 पे है, नीचे 500 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स की तरह एक्ट कर रहा है, 700 भी, 600 भी, 500 भी एंड सो ऑन। 650 पे भी अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हुए। कॉल राइटर्स की बात करें तो 800 पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, देन 900 पे प्रेजेंट है, और 700 पे भी कुछ है जो लास्ट में हटे हैं, बट स्टिल एक डिसेंट क्वांटिटी नज़र आ रही है। तो अपसाइड 800 और 900 पे कैप्ड नज़र आ रही है, और नीचे डाउन साइड कैप्ड नज़र आ रही है 700 600। तो मैं कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन है कि 18,750 कल का सस्पेंस लेवल होना चाहिए। मार्केट इसके ऊपर नीचे घूम सकती है, ठीक है, और अपसाइड कैप्ड रह सकती है 18। अगर मार्केट में कोई ज़्यादा पंप अप आ जाता है, कुछ पॉजिटिवनेस आ जाती है आरबीआई के डिसीजन के कारण, जो कि डाइजेस्टेड है, फिर भी अगर आती है तो, और वॉलिडिटी भी आती है, तो एक वाइडर रेंज हम देख सकते हैं एक्सपायरी की 18,600 से 900 के बीच में। और अगर मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं आती है, वॉलिडिटी नहीं आती है, तो जो रेंज हम देख सकते हैं 700 से 800 देख सकते हैं। तो वॉलिडिटी के इसमें एक्सपायरी 600 से 900 के बीच में कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वॉलिडिटी नहीं आती है तो 700 से 800 के बीच में हम एक्सपेक्ट करेंगे, और जो सस्पेंस लेवल होगा वो 750 का होगा। तो ये था निफ्टी की कल की प्रिपरेशन, कल की तैयारी, ताकि हम एक लॉजिकली और प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। अब हम चलते हैं सेकंड इंडेक्स पे, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 200 से 250 का जोन, सॉरी क्रूशियल लेवल होना चाहिए, तो ये सपोर्ट नहीं होगा, ये क्रूशियल लेवल होगा 200 से 250 का जोन, जिसके ऊपर आज क्लोजिंग देके गई है मार्केट, ठीक है। और सपोर्ट हमारा है 44,000, 43,500, रेसिस्टेंस है 44,500, 45,000। कॉल सेल 44,800 के ऊपर वाली, और पुट सेल 43,400 के नीचे वाली कर सकते हो। और अगर आप रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हो, रिस्क ले सकते हो, तो एक और सजेशन रहेगा, वो रहेगा ये। तब आपके ऊपर, आप कितना रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, जिसकी हेल्प से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं एक बार चार्ट में आपको विजुलाइज कराने के लिए बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये है हमारी बैंक निफ्टी। चांसेस गैप अप के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कल जो आरबीआई पॉलिसी आएगी, वो एक तो बैंक्स को, फाइनेंशियल सेक्टर को, और जो अपनी रियल एस्टेट सेक्टर लाइक एल&टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, इनको काफ़ी इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो गैप अप के केस में देखते हैं क्या हो सकता है। गैप अप के केस में एक अगर बड़ा गैप अप होता है, चांसेस कम है बट स्टिल अगर होता है, तो 44,500 का लेवल आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ओपन हो, बट इसके चांसेस मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो इसको डिस्कस ना करके दूसरा एक गैप अप डिस्कस कर लेते हैं। एक रेसिस्टेंस आ रहा है, अगर आप देखोगे 44,300 के अराउंड। ऑप्शन चेन पे चलते हैं पहले, ऑप्शन चेन से इसको देखने का ट्राई करते हैं, क्योंकि बड़ा गैप अप जो होना 44,500 के ऊपर इज थोड़ा सा कम होने वाली चीज़। तो ऑप्शन चेन से अगर देखें तो 44,300 और 500 पे ही कॉल राइटिंग नज़र आ रही है। तो एक तो 500 का लेवल है, और एक 44,300 का लेवल आप मान सकते हो, जिसको आज गेन नहीं कर पाई थी अगर आप देखोगे। तो इन दो लेवल के ऊपर गैप अप की पॉसिबिलिटी है। 44,500 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, नो डाउट। इसके ऊपर गैप अप होने की पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है, तो मैं 44,300 को रेफरेंस लेके बता देता हूँ। इसके ऊपर ओपन हो
बराबर ओपन हो कहीं भी, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली, 44,500 आपका टारगेट होगा। और क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करेंगे नो डाउट, 44,200 से 250 का जोन फर्स्ट और 44,000 सेकंड टारगेट होगा। जस्ट आउट द मनी कॉल पुट बाय करेंगे। टारगेट के लिए हमने डिस्कस कर लिया। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में 44,300 के 100 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस पुट के केस में 44,300 के 100 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हैं। ये 100 पॉइंट्स इंडेक्स के टर्म में। प्रीमियम के टर्म में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 0.4 डेल्टा ले रहे हैं तो 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उसे कैसे डील किया जाए। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट के केस में निफ्टी बंद हुई है 44,270 समथिंग पे। फ्लैट अगर ओपन होती है, जस्ट नीचे 200 से 250 का जोन आ रहा है और जस्ट ऊपर 44,300 आ रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, मतलब इट्स अ कॉल बाय टाइम, 44,500 आपका टारगेट होगा। और अगर नीचे को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो इट्स अ पुट बाय टाइम, 44,000 आपका टारगेट होगा। ये था फ्लैट की केस में। लास्ट है हमारा गैप डाउन। गैप डाउन के केस में 44,200 से 250 का जोन आ रहा है, जिसे आज गेन करके गई है। इसके नीचे खुले, बीच में खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम 44 एंड 43.75, 43,750 आपके टारगेट होंगे। और अगर नीचे खुलने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब मार्केट बाउंस बैक के लिए तैयार है। 44,300 से 300 आपका फर्स्ट और 44,500 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले तो कैसे लॉजिकली डील करना है। अब अगर बैंक निफ्टी की एक बार हम ऑप्शन चेन देखने का ट्राई करें तो सपोर्ट 44,000 पे नजर आ रहा है सबसे ज्यादा। 44,200 पे भी आपको पुट राइटिंग दिखेंगी। अगर कॉल राइटिंग की साइड देखें, सबसे ज़्यादा 44,500 आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक 44,300 आ रहा है और 44,200 पे भी एक डिसेंट कॉल राइटिंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो निफ्टी में नीचे पुट राइटिंग काफ़ी नज़र आ रही है, बट बैंक निफ्टी उतनी ज़्यादा नहीं शो कर रही है। तो बैंक निफ्टी में 44,000 से अगर वॉलिडिटी आती है, 44,000 से 44,500 के इन बिटवीन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपायरी। और अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ बोल देती है आरबीआई, तो अगर एक्साइटिंग एक्सपायरी के केस में जो एक्सपायरी हो सकती है वो 44,500 के ऊपर हो सकती है। तो ये एक लेवल है। जो लोग जीरो टू हीरो में भी बिलीव करते हैं, वैसे तो तुक्केबाजी होती है, इसके ऊपर वाली कोई कॉल खरीद सकते हैं। ये एक लेवल है जो एक्साइटिंग लेवल है, अगर मार्केट में एक्साइटिंग एक्सपायरी होनी होगी। बाकी मैक्सिमम चांसेस है इसके बीच में कहीं पर एक्सपायरी हो सकती है। तो ये था कल की मार्केट की प्रिपरेशन। अब एक बार लास्ट अपने इंडेक्स को देख लेते हैं, वो है अपनी फाइनेंशियल निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी नहीं है, बट ठीक है, ट्रेड तो हम कर सकते हैं। सपोर्ट है 500, 400 से 424, 250। रेसिस्टेंस है 600 से 650 एंड 750। ऑप्शन सेलर है तो 850 के ऊपर वाली और 150 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर्स है तो ये आपकी लेवल्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमने डिस्कशन किया, टाइम लगाया, ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, कल की एक्सपायरी में आपको लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो, कोई और हमसे बेटर बना सकते हैं इस वीडियो को किसी तरीके से, तो आप वो भी ज़रूर बता सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़, जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, विदाउट लॉजिक मत ट्रेड कीजिएगा। लॉजिक होगा तो मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके सही होने के, ना तो अपनी हार्ड एंड मनी को बर्न कर लोगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज का डिस्कशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।